सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। बुधवार को जो है एक बड़ी एक दिल को झकझोर देने वाली ही एक घटना हुई थी कि जो पहलगाम में जो टूरिस्ट जो गए थे उनके ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। इस हमले से जो है हर एक हिंदुस्तानी के दिल को बड़ी ठेस पहुंची और कहीं ना कहीं ये कि देशभक्ति की भावना भी जागृत हुई कि हम अपनी तरफ से अगर कुछ करना चाहें कि जहां आतंकवाद का जो है वो जड़ से खात्मा हो सके और अपनी तरफ से हम कुछ कर सकें, ये सभी के मन में ख्याल था। लेकिन एक ऐसा एक और भी एक जो कहेंगे नवीनतम ख्याल है और एक ऐसा एक पावन ख्याल लेकर एक दंपति मेरे साथ है कि जो एक इस पावन ख्याल के माध्यम से कुछ एक नया एक संदेश जो है वो देना चाह रहे हैं। बात करते हैं। जी सर, शुभ नाम आपका? बलजीत सिंह है सर। सिटी न्यूज को नमस्कार। जी बलजी जी, मैं अगर आपसे सीधी सीधी बातों में पूछूं भी कौन सा संदेश है कि जिस वजह से आज आप, गांव कौन सा है आपका? चानो तो सर। जी, चैन्नत से आज आप यहाँ हमारे हिसार चुंगी के ऊपर आप खड़े हैं, क्या वजह है, किस वजह से खड़े हैं? सर शहीदी चौक पे हम खड़े हैं। यहाँ से हमने कैंडल मार्च निकाला है, मियाँ भी दोनों हम हैं। हम यहाँ से पहले गांव जाएंगे पहले, उसके बाद अगर देश को जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगा हम बॉर्डर पे जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के जो पहलगाम में जो बच्चों भाइयों को मारा गया है उसके लिए हमें बहुत ही दिल से घात प्रकट कर रहे हैं। और हमारे दिल में ये जो है पहलगाम में जो घटना हुई उससे आप अपने आप को इतना आहत महसूस कर रहे हैं, आप वहां सीधा पहलगाम जाएंगे? हाँ सीधे पहलगाम से सर। वहां पे अगर वैसा वैसा अगर फिर कोई होगी कोई बातचीत तो फिर? सर मरने के लिए तैयार है, पीछे क्या रहना है। अगर हमारे पहले मारे गए तो हम यहाँ रख क्या करेंगे धरती पे। हमने भी मरने के लिए तैयार है देश के लिए। तो आपसे अगर मैं पूछूं भी कोई आप कोई आर्मी बैकग्राउंड से है जो आपके मन में इतनी है कि जो किसान हूँ सर, मैं किसान हूँ। किसान है? हाँ सर। तो फिर ये भावना आपके मन में कैसे पैदा? सर मैं 2 दिन से मिसिज से बात कर रहा था, वो बोली अपने देश में इतना बड़ा नुकसान होने लग रहा है, आप इसके लिए कुछ करिए। माशाल्लाह आप दोनों शहीद हो जाते हैं देश के लिए, हम चलते हैं बॉर्डर पे। तो मिसिज ने कहा भी अभी बिस्तर डाल, अभी चलते रात को, अभी तैयार हुई रात को। तो आप यहाँ से सीधा पहलगाम जाएंगे सर जी। रात को। वहाँ जहाँ ये पूरी की पूरी घटना हुई वहाँ पे आप पहुंचे? सर वहीं पहुंचेंगे सर, रास्ते में हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन पहुंचेंगे पहलगाम में। अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार सर। कोई किसी का देश का नहीं, कोई किसी भी देश का नहीं, हम खुद जिम्मेवार होंगे। कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम जिम्मेवार होंगे, लेकिन देश हमारे साथ ही है। तो अगर मैं बात करूँ तो कोई ना कोई आर्मी का कुछ है आपके उसमें भी इतनी एक जो बड़ी भावना? नहीं सर, हमारे दिल में वैसे देश के प्रति भावना है। आप खेती करते हैं? सर खेती करता हूँ। बच्चे सर आपके? बच्चे सर मेरा लड़का एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में? एयरफोर्स यानी कि वो देश की सेवा में पहले से ही है, अब जो है? हाँ पहले सर, ना ही मैंने उससे बात की, मैं तो खुद मेरी भावना से चल पड़ा। अच्छा, आपको पता है पहलगाम कितना दूर पड़ता है यहाँ से? सर कितना ही दूर हो, यहाँ से चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चल पड़े तो चल ही पड़े। तो आप अपनी गाड़ी के माध्यम से आप गाड़ी में जाएंगे सर। पूरे का पूरा खर्चा भी आप खुद उठा? हाँ खुद उठाएंगे सर, इसी से कुछ भी लेना मैंने। तो ये जो भावना है जो आप मुझसे साफ साझा कर रहे हैं, ये आपने अपने बेटे से बताई ये चीज़? नहीं सर, नहीं उनको नहीं बताया सर। हम तो अपने उनको आपने नहीं सर, ना दिल से। तो परिवार में और कौन कौन है जिनसे आपने ये साझा की? सर भाई है, भाभी है, माता पिताजी हैं, दोनों हैं, एक लड़का, भाई का लड़का है, उसके लिए विशेष है, उनको कह के चले घर से। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप? देश के लिए जाओ, जाओ देश के लिए, जाए हम संभाल देंगे। तो अभी आप यहाँ से सीधे आप पहलगाम जाएंगे? पहलगाम जाए सर। तो आज आप यहाँ भी पहुंचे हुए थे, जो हम शहीदों की जो मूर्ति है वहाँ पे आप पहुंचे थे? हाँ सर, वो शहीदों के पर्णों में कैंडल मार्च से नमन है। और आगे जाएंगे रास्ते में कहीं भी शहीदी दिवस मिलेगा, हम काफी कैंडल लेके चले हैं। कैंडल मार्च यहाँ से लेके वहां तक लेके जाएंगे। उम्र कितनी है सर आपकी? सर मेरी 50 वर्ष हो गई। 50 वर्ष है, लेकिन जो देशभक्ति की जो भावना है वो पूरी प्रबल है? सर मेरे पास हथियार भी है। अच्छा। वो शायद अलाउड नहीं करेंगे आगे जाने के लिए, मेरा लाइसेंस ही है, लेकिन वो घर पे है। मैं मेरे सिर्फ शरीर लेके चल रहा हूँ। एक अगर मेरे को एक मारेगा शायद मैं बच जाऊंगा तो 20 मार के आऊंगा। 20 मार के आएंगे? लगभग 20 मार के आऊंगा जी। और ये मेरी मिसेज की भावना है, मैं 20 मारूंगा 30 मारेगी। अच्छा। हाँ जी, वो भी आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा? पूछ लो आप, पूछ लो सर। शुभ नाम जी आपका? नीलम है जी। नीलम जी, जब आपके पति ने आपके साथ ये बात साझा की तो आपका कैसा रिएक्शन? बहुत हौसला चल दोनों चढ़ने चलाएंगे। दोनों जा रहे हो आप? हाँ दोनों जा रहे। तो आपने उनको रोको नहीं भी? पहलगाम तो बहुत दूर रोका नहीं, मैंने नहीं रोका, मन तो साथ दिया, नहीं साथ चलेंगे आप दोनों। वहाँ पे तो वैसे ही वो बहुत डरावना सा माहौल है। कई ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने वहाँ की जो अपनी यात्रा थी जो बुक रखी थी वो कैंसिल कर दी उन्होंने। देख देख के ना तो आए हैं, जिसकी मेहंदी नहीं उतरी हमारी बहू बेटियां की, उनके आज के हाल है उनके, उन्हीं ने देख के आए हैं। हाँ। तो आप गृहिणी हैं या आप भी कोई आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड पिताजी या कुछ? नहीं कोई नहीं।
परिवार में और कौन है जो आर्मी से रिलेटेड है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है जी, सिर्फ बेटा है जो एयरफोर्स हाँ, बेटा है और दामाद है जो एयरफोर्स में है। अच्छा, यानी कि आपने जो दामाद है वो भी आपने जो एयरफोर्स हाँ, एयरफोर्स में है, बेटा है वो एयरफोर्स में। तो आप ये जब ये चीजें आप अपनी बेटी से आप साझा करोगे कि हमें नहीं इस तरह किसी ने नहीं पता, हम तो बस किसी ने नहीं अगर उन्होंने रोक दिया कि माता नहीं वहाँ खतरा बहुत है तो आप क्या हम नहीं रुकेंगे। आप नहीं रुकोगे? हम नहीं रुकेंगे। कब तक देखांगे यो जब हमारी बहू बेटियां गले से हमारे शहीद इतने जवान शहीद होने लगे, हम एक के बार घुट घुट के मर जाएंगे, इस बार बार घुट घुट के मर, हम एक के बार में मर जाएंगे। आपने इनसे पूछा कि कितना दूर पड़ता है वो पहलगाम जहाँ नहीं पूछा, हम चले पड़े जी के पूछना है कि कितना टाइम लग जाए, कितना ही पैसा लग जाए, आप सोचेंगे। कितना टाइम लगा, कभी पहुंचा हमने बस पहुंचना ही है। अच्छा, क्या आप संदेश क्या देना चाहोगे भी आप इतनी दूर की आप यात्रा कर रहे हो, किस वजह से हम पूछे भी क्यों आप वहाँ हमारे देश के लिए, देश के लिए हमारे देश के जमाना के लिए। हाँ, पाकिस्तान एक मारा था, हम 12-15-20 मारेंगे। पाकिस्तान 10 मारेंगे तो हम 50 मारेंगे, हजारों मारेंगे। आप भी हथियार उठा सकते हैं, मान लो अगर सामने से अगर गोलियां चल रही हो जमा कुछ भी हो, जमींदार किसान है, कुछ भी कर सका। तो इसलिए कहा गया कि जय जवान जय किसान जो है किसान हमारे भारत खातर हम कुछ भी कर सका। ये तो आपने ना नीलम जी, आपने बड़ी एक अच्छी एक बात कही कि हम जो है वहां हमला हुआ है और यहाँ इतनी दूर बैठे हमारे दिल पे क्या वो जो है बीत रही है। हमारे दिल पे बहुत कष्टी बीत रही है। हमने 2 दिन हो गए टीवी देख देना, साथ में हम रो रहे हैं, बहू बेटी देखी है। रिएक्शन क्या है, हम चलेंगे जाएंगे। जी। यानी कि जो भावना आपने टीवी पे देखी तो यानी कि उससे ही आहत हो गया। हाँ, आंसू आ रहे थे हमारे, तो मिसेज बोली बोले चलते वहीं चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और मैं आपसे मैं पूछूं, राजनीति का तो कोई आपको ये आगे कुछ दूर दराज सर, कोई किसी से राजनीति लगाव देव नहीं मारा। कई बार है क्या पता बंदे इस चीज को इस बात को आपसे आप कैसी भी भावना से कर रहे हो, क्या पता लोग इसको ना ड्रामा सोचे भी है ना कहीं राजनीति में आगे जाने के लिए ऐसा कुछ। सर बॉर्डर पर खड़े मिलेंगे तो राजनीति मिलेगी, वहां जब बॉर्डर पर सबसे पहले आप फोटो लेना आ जाना आप। अगर वहाँ भारत की सेना जाए ना जाए, हम जरूर जाके आएंगे एक बार दोनों मियाँ भी। आप वहां आ जाना, हमारा फोटो लेना, हम लड़ते हुए देखना हमारे को, अगर वहां से युद्ध होता है तो। हम कोई राजनीति से बहुत दूर है, हमारा कोई संपर्क नहीं किसी से। ये आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि राजनीति से दूर है, क्योंकि ना लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की चीजें जो है। नहीं सर, मिसेज थोड़ी सी राजनीति करेगी, मैं थोड़ा राजनीति करूंगा। राजनीति की तरफ मेरे क्या जरूरत थी, मैं फोटो उतार के घर चला जाता। किसान मैं है जाऊंगा जी, गांव में किसी से पूछो, किसान है। हाँ, किसान है और अब जो है बॉर्डर की तरफ जो है किसान वो निकल चुका है। हाँ, निकल चुका है। और भी लोगों को क्या आप कहना चाहोगे? हमारे साथ आओ, पूरा भारत, पूरा हरियाणा, पूरा देश प्रदेश सभी आओ बॉर्डर पे, क्योंकि हमें पाकिस्तान का आज न्यूज सुना कि वो सभी हर बंदा तैयार है बढ़ने के लिए, तो हमारा हिंदुस्तानी क्यों नहीं, हम जा रहे सबसे पहले। चलो बॉर्डर पे, हमारे सैनिकों पीछे छोड़ो, उससे पहले हम अड़ेंगे, हम अड़ेंगे। पहली गोली लगेगी तो हमारे लगेगी, और पहली गोली मारेगा हम मारेंगे। जी नीलम जी, ये तो बिल्कुल यानी कि तैयार है, बिल्कुल तैयार होकर। मैं इससे पहले तैयार हूँ। अच्छा, आप इनसे पहले आप तैयार। बच्चे नहीं रहोगे, हमारे हस्बैंड नहीं रहोगे, हम क्या करेंगे पाछा है? यानी कि हमारे देश के जवान जाने, हमने क्या करना है? इन्हें गला हमारा हौसला है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आपकी इस जज्बे को सलाम है, और हम चाहेंगे कि ना भगवान आपकी जो ये यात्रा जो है, जिस आप उद्देश्य के लिए आप इस यात्रा को आप लेके चले हैं, उस यात्रा को आप जरूर आप पूरा करें, और भी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा बने। आप दोनों को मेरा ना बहुत बहुत सलाम है, हमारी पूरी टीम का आपको बहुत बहुत सलाम है। थैंक यू सर। हम कह रहे हैं हमारे साथ आओ, पूरा हरियाणा हमारे साथ चलो। हम निकल रहे हैं अभी रात को ही, लगभग हम रात को पहुंच जाएंगे, जलांधर या लुधियाना से आके निकल जाएंगे। कैंडल मार्च हमारे साथ है, हमारे साथ मोमबत्ती रखी है, हमारे साथ हमारे सही सब कुछ है। नमन करते जाएंगे। करते हुए जाएंगे। ये चलिए, आप दोनों को भी हमारा नमन है। तो ये जो है एक जो दंपति जो है वो निकल चुके हैं अब हांसी के नजदीकी गांव चैनत से। यहाँ आज चुंगी के ऊपर इन्होंने जो कैंडल के माध्यम से अपनी जो शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि जो अर्पित की है, और इनका कहना है कि हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अगर हमें जो जरूरत पड़ी तो फौजियों से आगे जो है हम खड़े होंगे। आप इनकी इस भावना से आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।